लेकिन ये निश्चित है कि कोई व्यक्ति अगर हरि नाम की महिमा का श्रवण करके हरि नाम लेना चालू करेंगे गौरांग महाप्रभु की और शिल प्रभुपाद महाराज हमारी परंपरा की कृपा आसानी से प्राप्त कर लेगा, एकदम आसान, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन हमारा मन इसको मानता नहीं, बारंबार वो उठ करके प्राकृत उन स्नेह से आबद्ध होकर के उस स्नेह में डोलता रहता है, वो चित्त स्थित नहीं हो पाता है हरि नाम में। इसलिए इन महिमा की बहुत आवश्यकता है। उन सुनना कितने घोर कली काल में ऐसे आचार्य इस प्रकार की जो महिमा का गान करते हैं और उसी को अपना जीवन प्राण बना लिए हैं। और सनातन गोस्वामी पाद कहते थे, वो कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद तो जीवनम भूषणम में इन हरिनाम को कहते हैं, हरिनाम केवल ना अमृत समान नहीं है, वो मेरा जीवन और मेरा आभूषण भी है। हमारे आचार्य को देखिए, और वही हरिनाम हमारे पास लब्ध है, हमारे हाथ में है, अमलकवत हाथ में है। कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो इस्कॉन से कोई बाहर है, इनके लिए हो सकता है कि दूर है, लेकिन हमारा तो हस्तगत है। अगर फिर भी हम उसको नहीं ले सकते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और कोई नहीं हो सकता है। हरिनाम न कुर्वाणा सुमतिम तद विषयम विद्या वजामहे प्राप्नुम, कहते तद अक्षराभ्यासात मात्र, केवल अक्षर का अभ्यास अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, अक्षर का अभ्यास है। लेकिन हमारा अभ्यास भी ठीक से नहीं होता है, न तो महिमा और न तो अभ्यास और न तो वैराग्य। और भगवत गीता कहते हैं, एक श्लोक में बोलते हैं कि योगी को क्या करना चाहिए, वैराग्यन अभ्यासेन, दो वस्तु लिखा है चित्त में, वैराग्य और अभ्यास, ये बहुत आवश्यक है। अभ्यस्त होना, वो कैसे हम लोग अभ्यस्त होंगे उसकी भी शिक्षा हम लोग प्राप्त करेंगे कि इसका अभ्यास हमको कैसे होगा। चित्त में वैराग्य तो उनमें थोड़ा आसक्ति निर्माण होने से होगा। लेकिन यहां लिखा, बल्कि सिद्ध स्वामी पाद तो अपने उन टीकाओं में भागवतम की यहां तक लिख दिया है कि जीव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है परमात्मा के रूप में, लेकिन सबके हृदय में स्थित होते हुए भी जीव का क्या मंगल हुआ है। क्योंकि उपदिष्टानुमंता भर्ता भोक्ता महाईश्वरम, तो जो जीव इच्छा करता है उनकी पूर्ति के लिए वो व्यवस्था कर देते हैं। तो जीव की इच्छा गलत भी हो सकती है, प्राय गलत होती है। सुख की लालसा में वो पापपूर्ण विचार भी उनके हृदय में रहता है, कैसे कल्याण होगा। तो सही पर ठीक बता रहे, वो कहते हैं कि जीव का क्या मंगल हुआ, परमात्मा उनके हृदय में है। बल्कि ये नाम प्रभु आप उन्हीं का नाम है, लेकिन जीव की जिहा के ऊपर जैसे ही आप स्फुरित होते हैं तो तुरंत वो परमात्मा भीतर से जीव को अपना मानने लगते हैं। तो नाम से मंगल होता है कि परमात्मा से? उसका अर्थ भगवान से, भगवान का नाम महान है। और केवल वो सांकेतिक रूप से उनके बेटे का नाम पुकारा, और यमराज जी के दूतों ने कहा भी वो आपके प्रभु का, आपके स्वामी का नाम नहीं लूं तो अपने बेटे को पुकार रहा है। तो उन्होंने निश्चित कहा कि बेटा पहले कि नारायण पहले, नाम किसका है? बेटा तो कल 5 साल पहले आया ना, लेकिन नारायण तो हमारे स्वामी, तुम नहीं जानते को महिमा को, ये कहते उनको छुड़ा दिया। सांकेतिक रूप में नाम लिया,
इस कहते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूं। तम आश्रयामी, मैं आपका संश्रयामी, मैं आपका आश्रय, सम्यक रूप से आपका आश्रय में हूं। हाँ, ये बात चाहिए, पूरा पूरा आश्रय। मर जाएंगे लेकिन दूसरी वस्तु नहीं करेंगे नाम के अलावा। सम्यक रूपेण आश्रित, पिछले श्लोक में कल गा रहे थे रूप गोस्वामी पाद, सम्यक आश्रय संश्रयामी, पूरा पूरा आश्रय, और कुछ नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन वही करेंगे। दृढ़ भावा चातक चकोर नामना, इतना दृढ़ भाव चाहिए उनमें जैसे चातक और चकोर का होता है। न वो चातक पीयू पीयू रखता है, बस उसी प्रकार व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सदैव वो रटता रहे। और केवल उनके ऊपर आशा जिनकी है, बस वो आकाश शून्य होते हुए भी कहां से भी बादल आकर के उनको तृप्त कर देंगे, है ना। भले ही आकाश में कुछ नहीं है, हवा है, जैसे भगवान तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन नहीं दिखाई पड़ने पर भी वो सुनिश्चित सहायता करते हैं। और इसको नाम ग्रहण करने वाला व्यक्ति जानता रहता है अपने जीवन में, वो उन्हीं को पता होता है कि ये नाम के बल से हो रहा है जो कुछ भी होता है। जो नाम के ऊपर आस्थित होकर के वो नाम जप करता रहता है, नाम प्रभु उनकी प्राकृतिक कमियों का पूर्ति करते रहते हैं, और उनके अप्राकृत उत्थान भी साथ साथ में करते रहते। दूसरा क्या उपाय, इससे बढ़कर साधन क्या है? इसलिए करोड़ों करोड़ों महापातक अगर है तो वो केवल कृष्णेति मंगलम, भगवान का मंगलमय उन कृष्ण नाम का वाचा के ऊपर स्फूर्ति हुआ नहीं कि वो कितना भी पुरातन पाप है, अब प्रारब्ध के रूप में पुरातन से पुरातन पाप पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति ध्वस्त कर लेता है और उनको अपना कर्म बंधन छट छट कटता हुआ दिखाई पड़ेगा। वस्तु तो वो तभी मालूम पड़ेगा जब अपने जीवन में ये घटनाएं घटती है और वो व्यक्ति देखता जाता है कि अरे मेरे पास इसमें का कोई गुण नहीं है, लेकिन तथापि भी देखो हरिनाम, ये हरिनाम की महिमा है। वस्तु ये नाम की महिमा है। वास्तव में नाम का फल जो कृष्ण प्रेम है वो कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिश्चित नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु का श्रवण चाहिए ही चाहिए। इसलिए तो मेरे के ऊपर हम लोग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवा सादि श्री गौर भक्तवृंद बोलते हुए हम लोग नाम जप करते हैं।